अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार, और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको, और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है ईजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे, और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच, डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है।
तो ये देखिए, इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें एक नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर। इससे क्या होता है, स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए, इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है और ये 100% बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए, बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था। जब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से। बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए ये जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूंगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, तो ये निकल जाएगी आसानी से।
ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखिए इसका टेक्सचर, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये आइसक्रीम और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, 2 कप के बराबर है ये। 2 कप क्रीम है, 500 ग्राम्स के बराबर है। इसको हम व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। बस क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जमी हुई ना हो, क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी हमको। ये वेप्ट हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में वेप्ट हो जाती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क में बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम बीट करेंगे 10 या 20 सेकंड के बराबर, ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है, बस मिक्स हो जाए इतना ही इसको बीट करना है। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिस्ता एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये ना हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए। मुझे हल्का लाइट ग्रीन कलर का मतलब आइसक्रीम चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह का आपको शेड पसंद हो। बस ये कलर ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए कलर इसमें मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, और मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने ऐड कर दिया है। और इसको मैं मज़ीद और व्हिप्ड नहीं करूँगी, तो इसको मैंने स्पैचुला से मिक्स करना है। तो स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर क्रीम बहुत ज़्यादा व्हिप्ड हो जाएगी तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है हमने। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पिस्ता। तो पिस्ता को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, मोटा मोटा सा चाहिए ताकि वो खाने में मुंह में आए तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसको कूट लिया था। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ऐड कर सकते हैं पिस्ता। तो बस ये हमारा मिक्सचर इसका रेडी है। अब हमें चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर, कोई भी प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम सारा मिक्सचर आइसक्रीम का। और इसको लेवल कर लें अच्छी तरीके से। इसको लेवल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता मैंने बचा लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून पिस्ता ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको बंद करके मैं रख दूंगी ओवरनाइट के लिए, ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी से तैयार हो जाती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनती है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है आइसक्रीम। तो इसके अब मैं स्कूप निकाल लूँगी। स्कूपर को मैंने पानी में डिप करके रखा था ताकि हमारे जो स्कूप्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्मूथ निकलें। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख कर ही कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनी है और कितनी क्रीमी है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आपको देख के अंदाज़ा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आप एक बार घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोग बार बार इसको बनाएंगे क्योंकि बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं आइसक्रीम, और गर्मियों का मौसम है तो ईद डिनर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं इस आइसक्रीम को अगर चाहें तो। बस इसको मैंने थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर लिया है। ये देखिए
इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। आज मैं आप लोगों को कुल्फ़ी फालूदा बनाना सिखाऊंगी जो कि झटपट से तैयार हो जाता है और ऐसी गर्मी के मौसम में हमें काफ़ी ठंडक देता है, जो कि बहुत मज़ेदार होता है, फिलिंग होता है। मतलब एक गिलास आप खा लें तो आपका पेट भर जाता है और कुछ नहीं खाया जाता है इसके बाद, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। सिंपल सी रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये फालूदा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का गिलास ले लिया है। सबसे पहले हमने बर्फ़ ऐड करी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा, 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और ये आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलरफुल पास्ता। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये ईज़िली मिल जाता है मार्केट से। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत आसान सी रेसिपी है, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो ले लीजिएगा, या फिर आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये ऐड कर देंगे इसमें खूब सारी सी। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तुख मलंगा, 2 टेबलस्पून ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये सादा दूध है, मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं है, सिर्फ दूध ही ऐड करा है मैंने। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से थोड़ा सा पास्ता ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कुल्फ़ी रख देंगे इसके ऊपर, और बस आप इसको ऊपर से डेकोरेट कर दें जैसे आपको पसंद हो। ये मज़ेदार सा गिलास 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही आपको तक़वियत देता है। इतनी गर्मी हो रही है आजकल, तो ये ज़रूर बनाइएगा, सिंपल सी रेसिपी हैगी। तो देखिए हमारा गिलास रेडी हो गया है। ऊपर से मैंने पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया था। इस गर्मी के मौसम में ये ठंडा ठंडा सा फालूदा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं, जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी, 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम, और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है, और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हार्ड व्हिप करना है आपने, तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप्ड हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये। मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर।
चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास। और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की। और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के। और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो। और इस तरह से आपने बना लेने हैं स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये। और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक लग रही है ना मज़ेदार सी, और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।